हैं, लाइफ में जो भी आज आगे बढ़े हैं, उन्होंने क्या किया है, लोगों की मदद की है। तो अगर आप लोग चाहते हैं जीवन में विकास करना, तो आपको क्या करना होगा, लोगों की मदद करनी होगी। और एक चीज आपको और बताना चाहते हैं इस सेशन के माध्यम से कि ज्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, समझते नहीं है, जानते नहीं है, बस जो भी पोस्ट आ गया उसको फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड करना। एक पोस्ट मैंने अभी कुछ दिनों पहले जो है वीडियो के रूप में देखा था, आप लोगों को भी शायद हो सकता है महसूस हुआ हो या आपने भी देखा हो। एक 10-12 साल की लड़की है और एक लगभग 10-12 साल का लड़का है, और एक स्टेज लगा हुआ है, और उस स्टेज पे वो लोग जैसे ड्रामा होता है ना, उसी पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उन बच्चों ने। उसमें एक जो 10-12 साल की बिटिया है, वो एक बूढ़ी माँ का रोल प्ले की है, और जो दूसरा है वो एक बुजुर्ग का रोल प्ले किया है। बट वो क्या है, एक वृद्धा आश्रम में रहते हैं, और उस वृद्धा आश्रम में वो आपस में चर्चा क्या करते हैं, वो कहती है अपने उस जो बगल में है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी वृद्धा आश्रम में है, और दिखाया गया है उसमें कि ड्रामे में, और ऑडियंस बैठी हुई है, सारे लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अभी हमारा जो लड़का है ना, 1 सप्ताह के बाद मुझे लेने के लिए आएगा, और वो 1 सप्ताह के लिए केवल मुझे छोड़ करके यहाँ पे गया हुआ है, क्योंकि घर बनवाना है, घर का रेनोवेट करा रहे हैं, और काम बहुत ज्यादा है, उसको ड्यूटी जानी पड़ती है, इस वजह से उसने मुझे यहाँ पर 1 सप्ताह के लिए छोड़ा है। अब वो जो पहले से ऑलरेडी वहां पे एक रोल प्ले कर रहा था, वो जो बालक जो है बुजुर्ग का रोल प्ले कर रहा था, वो उससे क्या कहता है कि अब वो नहीं वापस आएगा, अब वो वापस नहीं आएगा, अब वो गया, अब आपको जिंदगी भर यहीं रहनी है। वो कहता नहीं नहीं, मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, वो जरूर आएगा। ऑडियंस उसको देख रही है और बहुत भावुक हो रही है। अब जब 7 दिन बाद भी नहीं आया, तो वो कहता है कि अभी नहीं आया मेरा बेटा, मैं उसको फोन लगाते, मेरा फोन कहाँ है, फोन लगाओ, फोन जाता है, इंगेज हो जाता है, फोन मिलता नहीं है। वो कहता मेरा बेटा जरूर आएगा, आया नहीं है, और वो आएगा जरूर। अब ऑडियंस क्या देख रही है, उस दृश्य को देख करके भावुक हो रही है। कुछ लोगों के आंसू से आंसू निकल रहा है कि आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ दिए हैं। ऐसा मतलब उस ड्रामे में दिखाया गया था, और उस ड्रामे को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। हो सकता है कि आप लोगों तक भी वो ड्रामा का जो वीडियो क्लिप है वो पहुंचा हो। क्या किसी ने देखा है अभी तक ऐसा वीडियो आया था? आरती वर्मा जी ने हाथ खड़ा किया, और कोई शशि जी भी ने हाथ खड़ा किया। ये वीडियो, ऐसे वीडियोस जो होते हैं ना, अब उसको देख करके ऑडियंस रो रही है। मतलब जितने भी वहां पे ड्रामे में बैठे हुए थे, सारे लोग अंदर से दुखित थे, रो रहे थे, अंदर से आंसू आ रहे थे बहुत सारे, कि ऐसे हमारे बच्चे हो रहे हैं। आज वर्तमान पीढ़ी ऐसी हो गई है। रियलिटी का इस वीडियो से क्या संबंध है, जरा सोच करके देखिए। क्या वास्तव में आपके पूरे एरिया में, मैं आपसे बात कर रहा हूं सभी से, कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसने अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ दिया है? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति? जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, बहुत कम। अगर 1-2 लोग अगर हैं, परसेंटेज ऑफ लेवल अगर बात करेंगे, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। 90% से एबव 99% बच्चे हमारे आज भी अपने माँ बाप का ऐसा नहीं है कि इतना अनादर करते हो कि वो वृद्धाश्रम में छोड़ दें। बट क्या है, मैसेज क्या दिया जा रहा है? लोग जो देख रहे हैं वो क्या, कि आजकल के युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है, बच्चे ऐसे हो गए हैं, माँ बाप बेचारे असहाय हो गए हैं, हमारा बुढ़ापा कैसे कटने वाला है। सारे लोग दुखित हैं, सारे लोग व्यथित हैं, सारे लोग परेशान हैं। ये निगेटिव मैसेज क्या जा रहा है समाज में कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं। उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी भविष्य में? क्या वो बच्चे सही में रियल रोल प्ले कर पाएंगे? शायद नहीं। हमें इसको समझना है, और मैं ये आपको इस स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी ऐसा नेगेटिव मैसेज फॉरवर्ड मत करिए, डिलीट कर दीजिए उसी समय। क्यों? क्योंकि हम समाज को क्या दे रहे हैं? दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा और कष्ट। सेशन के लास्ट में आपको पता चलने वाला है कि अगर आप दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा और कष्ट देंगे ना, तो रिप्लाई में आपको वही मिलने वाला है, कुछ दूसरा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम जब यहां पर धरा पर अवतरित होते हैं ना,
तो हमारे साथ हमारा जो एक अकाउंट होता है, ऊपर वाले ने उसको साथ में बना करके भेजा है। हम है और ये हमारा जीवन है और ये हमारा अकाउंट है। हम है, हमारा जीवन है और हमारा अकाउंट है। हम जो करते हैं इस जीवन में वो हमारे अकाउंट में लिखा जाता है। अगर हमने दुख, हमने दर्द, हमने पीड़ा, हमने कष्ट किसी को दिया है ना, वो हमारे अकाउंट में लिखा गया है और वही मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में रिप्लाई होकर के आएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, जो चीज आप बोते हैं ना वही आप काटते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि आप एक बीज बोते हैं ना, 1000 बीज वो आपको पैदा करके देता है। एक धान का बीज होता है, आप देख लीजिएगा, उसके बालियों को, उसके दानों को गिन डालिएगा, हजारों बीज वो पैदा करके देता है। सेम वही चीज, अगर आपने निगेटिविटी का बीज बोया, अगर आपने दुख और दर्द और वेदना और पीड़ा का बीज बोया, तो आपके इस जीवन में वही चीज, क्योंकि आपके अकाउंट में वो लिखा जा रहा है और वही अकाउंट आपको मल्टीप्लाई होकर के विद इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। आपको इसको समझना पड़ेगा, इसको आपको जानना पड़ेगा। और आपको हमेशा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप हमेशा 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 एक ही चीज ध्यान रखिए कि हमें हमेशा खुश रहना है। हमको खुशियां बांटनी है, हमें प्रेम बांटना है, हमें दुख दर्द वेदना कष्ट नहीं बांटना है। हमें प्रेम शांति समृद्धि सुख आत्मीयता का भाव लोगों तक पहुंचाना है। और जब आप खुश रहेंगे तभी आप खुशियां बांट पाएंगे। एक दुखी व्यक्ति क्या खुशी बांट सकता है कभी? यह सब आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी आप अगर दुखित हो तो आप क्या बांटेंगे? दुख की सुख, दुखी बांटेंगे, क्योंकि यार दुखी व्यक्ति दुखी बांटता है, सुखी व्यक्ति सुखी बांटता है। तो मैं आपको एक मैसेज भी देना चाह रहा हूं और आपको कुछ पॉइंट्स भी बताना चाह रहा हूं कि आप जीवन में अगर बांटना है, जीवन में अगर पाना है, तो आपको खुशी पाने के लिए प्रयास करना है और आपको खुशियां बांटनी है। और ये खुशी आपको मिलेगी कैसे? वो आपको मिलने वाली है आपके द्वारा किए गए कुछ अच्छे पॉइंट्स से, मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं। और जब आप वर्तमान में जीने की अच्छी सोच लेकर के चलेंगे, क्योंकि खुशी आपको जो भी मिल रही है वो आपको आने वाले समय में आपको एक स्वस्थ जिंदगी की तरफ लेकर के जा रही है। और आपको जिंदगी को उत्सव की तरीके से मनाना है और खुशियों से भरा होगा आपका ये जो जीवन है, अगर आपने वर्तमान में जीने की एक अच्छी आदत डाल दिया। क्योंकि अतीत जो बीत चुका है ना, वो बीत चुका है, वो वापस आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं मैंने तो ये किया था, मैंने वो किया था, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये, वो बीते हुए कल में जीते हैं। मत जीजिए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप नोट कर लीजिए, आप बीते हुए कल पे जिंदगी भर सोचते रहिएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। दुख दर्द वेदना पीड़ा कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रदीप पांडे जी का यह हैंड रेज हुआ है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रदीप पांडे जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे तो मैं यहां ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मेन पेज पर हैं और आपका सबसे मेन चीज क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड किया है, वो आप बार बार दिख रहे हैं और वीडियो ऑफ होना ये अलाउ नहीं है। प्लीज 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं तो सो फार सो गुड, नहीं तो फिर ऑटो डिलीट हो जाएगा, फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। तो मेरा जो कहने का पर्पज है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको वर्तमान में जीने की एक अच्छी आदत डालनी है, क्योंकि वर्तमान ही अपना है और जो बीत चुका है वो बीत चुका है, वो आने वाला नहीं है। और जब भविष्य आएगा, वो जब भी आएगा किस रूप में आएगा? भविष्य के रूप में नहीं आएगा ना, वो वर्तमान के रूप में ही आएगा। भविष्य जब भी आएगा वो वर्तमान के रूप में ही आएगा। और आपने वर्तमान में खुशियों से जीना सीख लिया है तो आप भविष्य को भी खुशी से भर देंगे। क्यों? क्योंकि खुशी जब भी आएगा तो वर्तमान के रूप में आएगा। आने वाला कल कभी आ सकता है क्या? आने वाला कल अगर आएगा तो वर्तमान के रूप में आएगा। तो वर्तमान में तो आपने खुशियों से जीना सीख लिया है, तो आपको क्या करना है? खुश रहने का अभ्यास करना है। और खुश रहने का अभ्यास आप करेंगे और आप खुश रहेंगे तो आपका जीवन आने वाले समय में जब खुशियों से भरा होगा तभी आप खुशियां बांट पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं खुशी आप अपने अंदर पैदा करिए, आप खुद खुश रहना सीखिए। जब आप खुश रहना सीखेंगे, आप स्वस्थ जिंदगी जिएंगे तो आप लोगों की मदद कर सकेंगे और आने वाले समय में आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। देखिए, अतीत क्या है? एक सपना। अतीत एक सपना था
भविष्य एक कल्पना है और वर्तमान ही अपना है। समझ रहे हैं नहीं? अतीत यानी बीता हुआ कल, अतीत एक सपना था, भविष्य एक कल्पना है और वर्तमान ही अपना है। तो आप हमेशा वर्तमान में रहने की एक अच्छी आदत डालिए। लोग क्या करते हैं ना, हमेशा दुखित व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा एक ही चीज सोचते रहते हैं कि जो है बहुत कहने के बाद भी ध्यान नहीं दिया मैंने, मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऑटो रिमूव हो गए क्योंकि मैंने उसमें लगा रखा था। जब लोग नहीं ध्यान देते हैं तो फिर सॉरी। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम एक रूल रेगुलेशंस को बना के नहीं काम करेंगे, नहीं काम होने वाला है। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, उन्होंने मेरी बात को अप्लाई नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड रेज करने की वजह से या सामने थे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो अतीत एक साथ, मतलब हमारा जो है एक अतीत क्या है, एक सपना था और वर्तमान मतलब अतीत जो है एक सपना था, भविष्य जो है एक कल्पना है और वर्तमान ही अपना है। हमको वर्तमान में जिंदगी जीने की एक अच्छी आदत डालनी है और जिंदगी में आपको मैं खुश रहने के कुछ 5 पॉइंट बताने वाला हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं? वाह ग्रेट। जो लोग भी जाना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगा और लास्ट में कुछ चीजें और बताऊंगा सुख शांति और समृद्धि के लिए। समय बहुत कम बचता है, थोड़ा सा मजबूरी है। जिंदगी में अपना समय उन लोगों के साथ जो है गुजारे जो आपको मेंटली बैकअप देते हों, जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखते हों, जो आपके जिंदगी में हमेशा आपको खुश रखना चाहते हैं। जो लोग नेगेटिव हैं उनके बीच में अगर आप ज्यादा समय तक रहेंगे ना, फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है, जो आपको मेंटली बैकअप देने वाले लोग हैं, जो आपको खुश रखने वाले हैं, जो आपको तनाव नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहने की आदत डालनी है। ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना है। तो अगर आपने ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया तो आप ऑटोमेटिक वैसे बन जाएंगे। आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग यहाँ पर जब हम हंसते हैं तो आप लोग हंसते हैं, जब हम लोग एक्साइटेड होते हैं तो सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन एक लोगों को दे रहे हैं। तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रख के चलिए कि ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो पॉजिटिव हो, जो हमेशा आपको मेंटली जो है बैकअप देते हो, जो आपको हमेशा खुश रखना चाहते हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो ही आप खुश रह पाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो खुश रहने का एक पॉइंट आपको ये मिल गया। दूसरी चीज क्या है, आपको अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है हर एक चीज को आपको ब्लेसिंग्स देना है, प्रभु को थैंक्स बोलना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर इनकेस कोई आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो रही हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप उसको अच्छा मान के चलिए। क्यों? क्योंकि जीवन में आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जब उस समय घटित हुई थी तो आपको बहुत बुरा लगा था, परंतु आप आज की जिंदगी देखते ना उसी की वजह से है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, मालूम है किसकी वजह से बैठे हुए हैं? जो कोरोना आया था, कोरोना ने जो पूरे हलचल मचा दिया था, तो ये पूरी इंडस्ट्री में एक बूम मच गई कि अब क्या किया जाए। तो लोगों तक पहुंचने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट हो गया जिसकी वजह से आप हम और एक दूसरे के साथ बैठ करके चर्चाएं कर पा रहे हैं। तो हमें उस कोरोना ने क्या दे दिया? इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम। आज आप घर में बैठे हुए हैं, आप पूरे वर्ल्ड में हैं, आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। आज आप एक दूसरे को मैसेज इस तरीके से जूम के माध्यम से बैठ करके शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये किसकी देन है? अगर हम वहां पर उस चीज को देखें तो उस समय तो हमें बहुत कष्ट था, बट आज क्या है, उसको एक ब्लेसिंग्स मान के चलिए कि अगर वो नहीं होता तो आज हम इस तरीके से इतने अच्छे एजुकेशनल सिस्टम में नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप हमेशा एक ही चीज करिए कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसको आप ब्लेसिंग्स मांगिए प्रभु का, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शिकायत मत करिए। कि दूसरा पॉइंट है खुश रहने का। जो लोग शिकायत करते हैं, जो लोग कमियां ढूंढते हैं, जो लोग बुराइयां करते हैं, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि हमें हमेशा खुश रहना है। तीसरी चीज, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को किसी दूसरे को कहते नहीं भैया पता नहीं क्या, जब मुझे मिला मेरा माइंड ऑफ कर दिया। माइंड आपका ऑफ उसने कर दिया।
यानी कि स्विच उसके हाथ में है तभी तो उसने ऑफ किया। तो आप अपने माइंड का स्विच अपने पास रखिए ना, क्यों आप उसको दे दिए हैं? वो ऑन ऑफ करने वाला कौन होता है? वो दूसरा व्यक्ति आपकी माइंड को ऑन ऑफ कर रहा है। इट मीन्स आपने क्या किया? कहीं ना कहीं गलती किया। तो आपको अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, अपने लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में करना है, उससे आपको खुशियां मिलेंगी। जब आप किसी को अपना स्विच दे देंगे तो वो तो ऑन ऑफ करेगा ही। क्या करेंगे आप? जब चाहेगा ऑफ कर देगा, जब चाहेगा ऑन कर देगा। तो आप अपने स्विच को अपने हाथ में रखिए, किसी को मत दीजिए प्लीज, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। चौथा पॉइंट है टेक केयर योर सेल्फ, योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटली हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ। आप अपने आध्यात्मिक सेहत को, आप अपने मानसिक सेहत को, आप अपने शारीरिक सेहत को फिट रखने के लिए आप खुद ध्यान दीजिए। आपका ध्यान कौन देने वाला बताइए? आपका ध्यान आपका पड़ोसी देगा? आपके दोस्त देंगे? आपके रिश्तेदार देंगे? कोई देने वाला नहीं है। यहां तक कि माँ बाप भी ध्यान देने वाले नहीं, मजबूर हैं। क्या करेंगे? वो अपना ध्यान दें कि आपका ध्यान दें? और एक सीमा तक ही तो दे पाएंगे। जब तक आप बच्चे थे तब तक वो ध्यान देते थे। अब आप बड़े हो गए हैं, आप बाप बन गए हैं, कोई माँ बन गए, कोई बड़े हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे भाई? कब तक वो आपका ध्यान देंगे? तो आपको अपना केयर खुद ब खुद करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। यस और नो? कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं। चेहरे पे स्माइल, मतलब स्माइल अगर है तो आपकी स्माइल से हम समझ पाएंगे कि आपके पास मेरी जो बातें हैं वो पहुंच पा रही हैं। तो अगर आप हमेशा स्माइल फेस में रहना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है कि आप अपना ख्याल खुद करिए, अपने मेंटली हेल्थ का, अपने फिजिकली हेल्थ का, अपने इमोशनली हेल्थ का, अपने स्पिरिचुअली हेल्थ का, सब कुछ का ध्यान आपको खुद ब खुद देना है। उसके लिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जिंदगी को विश्वास के साथ जिए। पुराने जख्मों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मुझे उन्होंने ऐसा कहा था, फलाने ने मुझे ऐसा बोला था, मत बोलिए, मत सोचिए। क्यों? ऐसी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और घटित होती रहेंगी। कब तक आप उन जख्मों को लेकर के अपने वर्तमान को दुखित करते रहेंगे? मत करिए कभी भी, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने उन जख्मों को बार बार रिविजन किया ना, तो आपको क्या मिलने वाला है? दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा और कष्ट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान देनी है, और वो ध्यान देनी है कि हमें वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में हम खुश होकर के जिंदा रहना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं। तो हम पुराने जख्मों को लेकर के जिंदगी को नहीं जिएंगे, क्योंकि अगर आप पुराने जख्मों को लेकर के जीवन जीना शुरू कर देंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो खुश रहने के लिए आपको जो मैंने नेक्स्ट ये पॉइंट आपको बताया है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इन पांचों पॉइंटों को अगर आपने ध्यान दिया तो आप आने वाले समय में एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि आपको अपनी जिंदगी में अपना समय ऐसे लोगों के साथ गुजारना है जो आपको मेंटली हेल्थ प्रोवाइड करें, जो आपको सहयोग दें, जो आपको खुशियां दें, जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं उनके साथ में आप रहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको अपनी जिंदगी को, जो भी आपका है वर्तमान जीवन, उसमें आप थैंक्सफुल हो करके ब्लेसिंग के साथ जिंदा रहिए और लोगों को खुश रखने में लोगों को थैंक्स बोलिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो भी आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं वो अच्छी हैं। आप शिकायत मत करिए, क्योंकि अगर आप शिकायत करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से अपने आप को जीवन को जो है जीना है, अपने तरीके से, अपने दिमाग को अपने तरीके से ध्यान देते हुए काम करना है। किसी दूसरे के हाथ में अपना स्विच नहीं देना है कि कोई व्यक्ति आपका माइंड ऑफ कर दे या ऑन कर दे। आप अपना हिसाब से अपने आप को अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और तभी आप खुश रह पाएंगे। तीसरे के बाद चौथी की बात अगर करते हैं तो टेक केयर योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटली हेल्थ एंड स्पिरिचुअली हेल्थ। ये सब आपको अपने आप में करना होगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप खुश रह सकते हैं। और लास्ट, आपको अपनी जिंदगी को विश्वास के साथ जीना है। जख्मों पर, पुराने जो घाव हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और अगर आपने इन सब चीजों पे ध्यान दिया तो नो डाउट आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें ना जिंदगी में बहुत काम आती हैं, और यही छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा पीछे भी लेकर के जाती हैं। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान देना है और अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। और जो आप चाहते हैं, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो तभी आप कर पाएंगे जब आप खुश रहेंगे। तो जो आप लोगों को देंगे वही आपके पास रिटर्न होकर के आएगी। जब आप खुश रहेंगे तो खुशियां बांटेंगे तो खुशियां आपके पास रिटर्न होकर के आएंगी। जो बांटोगे वही आपको मिलने वाला है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि कारण है, प्रकृति का नियम है कि जैसा हम बोते हैं ना वैसे ही हम काटते हैं। एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसे ही काटेंगे। आप अगर सुख शांति और समृद्धि बो रहे हैं तो सुख शांति और समृद्धि वापस आएगी। अगर आप ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत नकारात्मक बीज बोते हैं तो नकारात्मक चीजें ही आपके जीवन में वापस आने वाली है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं जीवन, बहुत सारे लोग पैसे से बहुत चीजों को रिलेट करते हैं तो समझ पाते हैं। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपको पैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि पैसे को जब बात करते हैं, पैसे से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज तो सही है। तो आपको क्या करना होगा ना, आपको पैसे से प्रेम करना होगा। अगर आप पैसे से प्रेम नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन तक पैसा आपके पास नहीं आएगा। और जब भी आप पैसा दीजिए तो आप क्या कहेंगे मालूम है कि ये पैसा मेरे पास से जा रहा है, जिसके पास भी जाए प्रभु उसकी बरकत करे और उसका काम करके मेरे पास फिर वापस आ जाए। इसमें बड़ा फायदा है जब आप कहेंगे कि हे प्रभु ये पैसा जिसको भी मैं दे रहा हूं उसके पास जाए और उसका बरकत करे और ये फिर मेरे पास वापस आ जाए। आप देखिएगा वो अपने कुनबे के साथ वापस आ जाएगा। पैसा देते समय हमेशा एक भाव रखिए कि जब भी आप दीजिए अच्छी सोच के साथ दीजिए। बस आप अगर कोई कपड़ा खरीद रहे हैं आप अच्छी सोच के साथ खरीदिए और कहिए कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूं इसकी बरकत करे और वापस पुनः मेरे पास आ जाए, जो है इसको खुशियां दे करके। आप देखेंगे ना जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम करने वाली चीज आपके पास रहती है कि आपसे दूर हो जाती है? आपके पास रहती है ना। अगर आप पैसे से प्रेम करना शुरू कर देंगे, अगर आप अपने दोस्तों से प्रेम करना शुरू कर देंगे, अगर आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना शुरू कर देंगे, वो आपसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसा आप बोते हैं, आपने प्रेम का बीज बो दिया, वो प्रेम वहां जा करके वो मल्टीप्लाई होकर के वापस आ जाता है आपके पास। जैसे पैसा आपने दिया जरूर, किंतु जब आपने प्रेम के भाव से दिया कि हे प्रभु जो ये पैसा मैं दे रहा हूं ये जिसके पास भी जा रहा पैसा तू जा जरूर, परंतु उसकी बरकत कर और पैसा मेरे पास पुनः वापस आ जाए क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। और जब भी आएगा ना अपने कुनबे के साथ आएगा, कुछ चीजों को लेकर के आएगा, तो पैसा आपको और पैसा दे करके जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और हमेशा नकारात्मक शब्दों का उच्चारण कभी भी मत करिएगा। नोट कर लीजिए, कभी भी भूल करके भी आप अपने जुबान से नकारात्मक शब्द मत बोलिएगा, क्योंकि जो नकारात्मक शब्द होते हैं ना, जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो डर होता है, ये घबराहट ईर्ष्या, ये सब चीजें क्या करती है ना, ये सब एक साथ है। जब आप क्रोध करते हैं ना तो नफरत भी पैदा हो जाती है। जब क्रोध करते हैं तो नफरत के साथ साथ उससे घृणा भी पैदा होती है जिससे आप क्रोध करते हैं। आपको ईर्ष्या भी होती है, आपको जलन भी होता है, आपको घृणा भी होती है, आपको दुख भी मिलता है, दर्द भी मिलता है, पीड़ा भी मिलती है। तो आपने बोया क्या? निगेटिव विचार क्रोध, निगेटिव विचार ईर्ष्या, निगेटिव विचार दर्द। जो भी आप बोलेंगे ना वही आपके पास रिटर्न होकर के वापस आ जाएगी। अगर आप इसकी जगह पे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप किसी के प्रेम की बात करते हैं, सुख और समृद्धि की बात करते हैं, तो आपके जीवन में प्रेम, सुख, समृद्धि, शांति, अपनापन, ऐसे न जाने कितनी चीजें वापस आ जाएंगी। आप करके तो देखिए। मैंने क्या कहा? पैसा दीजिए, नो डाउट पैसा आपके पास आया है, वो आपके कार्यों को करने के लिए आया है, पैसा दीजिए, किंतु ऐसे भाव से दीजिए तो आप देखेंगे पैसा मल्टीप्लाई होकर के आता है। किंतु हम पैसा देते समय दर्द, पीड़ा, कष्ट और हमेशा कहता है यार मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, इतनी पीड़ा हो, इतना कष्ट, अरे क्या बताएं। निगेटिव विचार है ना, निगेटिविटी लेकर के आ रहा है। आज से अभ्यास शुरू कर दीजिए, देखिएगा जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। मैं आपको ना व्यक्तिगत अनुभव सुनाना चाह रहा हूं। व्यक्तिगत अनुभव मेरा सिर्फ इतना है कि पिछले 1.5 साल से जब से कोरोना आया, 2020 में मैंने मई से ये सेशन स्टार्ट किया था और ये सेशन मैंने लोगों को हेल्थ एजुकेशनल सेशन के रूप में देना शुरू किया कि लोगों की जिंदगी में खुशियां आए और लोग स्वस्थ जिंदगी जिए। मैं आपको बता दूं कि जितना मैंने दिया
उससे कई गुना मेरे पास वापस आ गया। मेरे पास जो नॉलेज था ना, पिछले 1.5 साल का जो नॉलेज है ना, वो पिछले 15 साल के नॉलेज से कहीं ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने दिया। अच्छा, जब मैं देने के लिए सोच रहा था तो मेरे पास था नहीं, तो मैं देता कहां से? फिर मैंने लेने का प्रयास किया। प्रकृति ने देखा कि यार ये बंदा तो देने वाला है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे रहा है। मैं आपको जो डिलीवर कर पा रहा हूं, इतनी ज्यादा सब चीजें जो आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से, कई महीने से जो लोग मेरे साथ इस सेशन में बने हुए हैं, नए नए टॉपिक्स में कहां से लेके आता हूं? ये मेरे पास था नहीं, ऊपर वाले ने मुझे दिया है आपको देने के लिए। मेरा काम है, मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं। अब मुझे मालूम है कि मैं देता रहूंगा, मुझे मिलता रहेगा। जब मैं एक बार आप लोगों के साथ खुशियां बांटता हूं ना, इतने चेहरे मुस्कुराहट के साथ मेरे पास आ जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर के मेरे पास आ रहे हैं। इसीलिए डे बाय डे मेरी खुशियां बढ़ती जा रही है, डे बाय डे मेरा पैसा, धन दौलत, संपत्ति बढ़ती जा रही है। डे बाय डे मेरे परिवार में सारे लोग सुख शांति और समृद्धि हासिल करते जा रहे हैं। डे बाय डे मेरे सारे लोग खुश हैं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी में भी खुशियां आ रही, क्योंकि वो लोग भी एक अच्छी सोच के साथ जीवन जी रहे हैं। तो नो डाउट आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। जो मैंने कहा कि जैसा आप बोएंगे वैसे ही आपको मिलने वाला है। आज से आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप कभी किसी को कुछ दीजिए तो हमेशा इस चीज का ध्यान देकर के दीजिए कि हम जो दे रहे हैं ना, यही मुझे मिलने वाला है। आपने अगर किसी को कुछ कष्ट दिया ना, भूल जाइए, कष्ट के बदले कष्ट ही मिलने वाला है। आपके खाते में लिख दिया गया है, हो सकता है कि अभी तत्काल में मिल जाए, हो सकता है कि 2 महीने बाद मिल जाए, परंतु मिलेगा वही जो आपने बोया है। सही या गलत? कितने लोग सहमत हैं? बहुत सारे लोग सहमत हैं। अपनी ओपिनियन कौन शेयर करना चाहता है? अभी 4-5 मिनट समय है, जल्दी से जल्दी जो भी शेयर करना चाहें अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। उसके बाद जो भी बातें आज आपको बताई गई हैं, केशव राम जी ने अपना हाथ खड़ा किया, सबसे बुजुर्ग हमारे बीच में है और बहुत ही एनर्जेटिक है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अपने आपको अनम्यूट करिए वहां से जी। जी बोलिए सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, आपने आज जो बोया सो काटा, ये सिद्धांत जो है आपने बखूबी बताया, और इस सारी खुशियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आपने जो दृश्य शुरू में बताया उस पर हम भी गंभीर रहते हैं। हमने जिले में जाकर वृद्धाश्रम में स्वयं गए और अध्ययन किए हैं। 65 लोगों के रहने के लिए वृद्धाश्रम हमारे अयोध्या में मणि पर्वत पर बना हुआ है, जिसका हम भ्रमण किए हैं और जाते रहते हैं। तो आज सही लोग कह देते हैं कि देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से, लेकिन कहते हुए हम नहीं ध्यान देते हैं कि इसका दायित्व किसको है। हम स्वयं ही नहीं जानते हैं कि परिवार क्या होता है। परिवार की परिभाषा एक जगह लिखी थी कि भूई यस माई यस मान यस बाप है, भय हर भाई ऐसा बीमा ले विचार दो, बस में सपूत रहें बल में अकूत रहें, शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानकार दो, बाप की पगड़िया का ऊंच राखें सभवा में। बाप को, बेटे को ये ध्यान रहना चाहिए कि मेरे नाम के आगे मेरे बाप का नाम लिखा हुआ है। बाप की पगड़िया का ऊंच राखे सभवा में, बेटी यस बेटी दोनों कुल उजियार दो, जौने का देख देख देवता तरस जाले, जिंदगी जो देवनाथ तो अस परिवार दो, अस परिवार दो। धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया आपने लाइनें सुनाई और बहुत अच्छा लगा। ये सब मैसेज कहाँ मिलने वाला है? कहाँ मिलने वाला बताइए जरा। ये ज्ञान की बातें, ये सारी शिक्षाएं, ये सारी चीजें, ये सब इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। इसीलिए मैं इस सबको धन्यवाद देता हूँ कि मैं जितना बोल रहा हूँ ना, उससे कई गुना मैं काट रहा हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं अपना अनुभव कौन शेयर करना चाहता है? अभी हमारे पास 1 मिनट 1.5 मिनट समय है, 1 मिनट का समय है। बताइए जल्दी से, अपना हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आपको मौका मिलेगा 1 मिनट बोलने का। ज्यादा समय तो है नहीं मेरे पास, बट जरूर अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। कैसा लगा आज का सेशन? चलिए मैं विनय जी को इनवाइट कर लेता हूँ। विनय जी, एक सेकंड।
विनय जी आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, 1 सेकंड, ज्यादा तो समय नहीं है, बस 1 मिनट के अंदर क्लोज करेंगे आप जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसा लगा सेशन? बहुत ही जबरदस्त है जी? और जिसकी तलाश में आज आप देख रहे हैं कि पूरा संसार है कि हम खुश रहें, यस, और तो उस खुशी को प्राप्त करने के लिए जो साधन आपने बताया है वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ को हम निश्चित रूप से खुश रख सकते हैं, और इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर हमारा मन प्रसन्न रहता है तो उसका सीधा सा जो फर्क है वो हमारी सेहत पे पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, क्योंकि समय कम है तो आपने कम समय में बहुत सारी चीजों को आपने लोगों को बताया है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, विनय जी के लिए और केशवराम वर्मा जी के लिए, सभी लोगों के लिए, आप सभी अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए, जबरदस्त क्लैपिंग, वेल डन, बहुत बढ़िया, सारे लोग खुश रहिए, वेल एक्साइटेड रहिए, जितना खुश रहेंगे ना जीवन में उतनी खुशियां आप बांटेंगे। एक निराश व्यक्ति कभी नहीं बांट सकता, आशावादी व्यक्ति ही आशा बांटेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, आप लोगों का दिन शुभ हो, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। लॉट ऑफ थैंक्स, हैव अ नाइस डे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।